महान राजनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा था, हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सत्य है। अमेरिका की सरकारी संस्था USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक रिपोर्ट जारी किया, जिसको लेकर देश में काफी चर्चाएं हो रही है। देश में सरकार को निशाने पर इस रिपोर्ट को लेकर लिया जाने लगा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस रिपोर्ट की और इंडो अमेरिकन रिलेशन पर होने वाले इम्पैक्ट की। इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हम इसको 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं बकौत बुद्धिजीवी। तो पहला पॉइंट, यह संगठन क्या है? सरल भाषा में कहा जाए तो यह एक अमेरिकी सरकारी आयोग है जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के अंतर्गत बनाया गया है। अब एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 क्या है? दरअसल यह एक अमेरिकी कानून है जो अमेरिका की विदेश नीति के रूप में दूसरे देशों में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। यह कानून उन देशों में अधिक से अधिक धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी करता है जो देश धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को बर्दाश्त करते और बढ़ावा देते हैं। यह कानून विदेशों में अपने धार्मिक विश्वासों और गतिविधियों के लिए सताए गए लोगों की वकालत करता है। दूसरा पॉइंट, मतलब इस संस्था के पदाधिकारी कौन होते हैं? इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के अंतर्गत USCIRF के 10 मेंबर होते हैं, जिनमें से एक एम्बेसडर एट लार्ज इंटरनेशनल रिलीजियस होते हैं, जिन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। हमारा तीसरा पॉइंट, मूल रूप से USCIRF अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर शोध और निगरानी करती है। यदि कोई देश धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को बर्दाश्त करता है तो यह आयोग उल्लंघन की प्रतिक्रिया में नीति समीक्षा कर अमेरिकी सरकार को सिफारिशें करती है, जैसे डिप्लोमेटिक इंक्वायरीज, डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, बहुपक्षीय मंचों के भीतर निंदा, कल्चरल या साइंटिफिक एक्सचेंज को डिले या रद्द करना आदि सिफारिशें ये आयोग करती है। बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से 2 प्रकार के देशों की सूची है। पहला, रेड कलर में दिखाए जाने वाले देश को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की सूची में रखा गया है। इस सूची में किसी देश को इसलिए रखा जाता है क्योंकि उस देश में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, जैसे किसी धार्मिक समूह पर अत्याचार, अमानवीय या अपमानजनक सजा, आरोपों के बिना लंबे समय तक नजरबंदी आदि। इस रिपोर्ट में ऑरेंज कलर से दिखाए जाने वाले देश को स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज के लिस्ट में रखा जाता है। इस लिस्ट में दुनिया भर के 15 देशों को रखा गया है। कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में भारत को भी रखा गया है। अपने रिकमेंडेशन रिपोर्ट में ये संस्था भारत के बारे में क्या कहती है उसे देखते हैं। संस्था ने अपने रिपोर्ट में बड़ी ही भ्रामक बातें लिखी है, जैसे ये कहना कि केंद्र की सरकार देश से माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा की अनुमति देती है, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को NRC से जोड़कर इसे मुस्लिम विरोधी बतलाने की कोशिश करना। पर अपने रिपोर्ट में ये संस्था एक बार भी ये जिक्र नहीं करती है कि CA से उन मुस्लिम देशों के धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को सिटीजनशिप दिया जाएगा जो 2014 के पहले से भारत में रहते हैं और जिस देश से वो निकल कर आए हैं उस देश का एक पर्टिकुलर रिलीजन है। फिर NPR को नेशन वाइड NRC का एक कदम बताना, जबकि सरकार कई बार ये बता चुकी है कि NPR के डाटा का उपयोग केवल विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट में गौ हत्या कानून को मुस्लिम और क्रिश्चियन विरोधी बताने की कोशिश किया गया है। अगर ये संस्था ये चाहती है कि राज्यों में बने गौ हत्या कानून को खत्म कर दिया जाए, जिस कानून को बनवाने के लिए देश के साधु संतों ने अपने खून और पसीने को एक कर दिया था, तो फिर इस रिपोर्ट और इसके बनाने वाले लोगों के मानसिकता के बारे में एक ही चीज कह सकते हैं, सर ये तो टट्टी है। फिर ये संस्था एंटी कन्वर्जन लॉ के विरुद्ध लिखती है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगा मानो ये संस्था उन क्रिश्चियन मिशनरीज की वकालत कर रही है जो देश में अवैध तरीके से लोगों का जबरदस्ती धर्मांतरण करवाती है। सोचने योग्य बात यह है कि इस कमीशन के रिपोर्ट को कमीशन के कई मेंबर्स ने सही मानने से इनकार कर दिया और उनका कहना था कि भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसे कम्युनिस्ट चाइना और नॉर्थ कोरिया के समतुल्य खड़ा नहीं कर सकते। और बात रही कमीशन के सुझाव को लेकर, तो अमेरिकी राष्ट्रपति इसे लागू करवाने के लिए बाध्य नहीं है। हमारा 5th और लास्ट पॉइंट, भारत ने इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और गलत बयानी बताकर इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि हम USCIRF की वार्षिक रिपोर्ट में भारत पर की गई टिप्पणियों को अस्वीकार करते हैं। भारत के खिलाफ इस पक्षपाती टिप्पणी कोई नई नहीं है, लेकिन इस वक्त में इसकी गलत व्याख्या नए स्तर पर पहुंच गई है।
वैसे भारत सरकार इस रिपोर्ट को पहले भी नहीं मानती थी, पर एक चीज तो स्पष्ट लगता है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है तब तक भारत पर कोई कार्रवाई अमेरिका नहीं करेगा। पर एक और बात है कि कूटनीति में कोई हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं रहता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।